स्क्रीन पे एक नोटम देख रहे हैं। इस नोटम के जारी होने के बाद बहुत ज्यादा चर्चा हो रहा है कि आखिरकार भारत अब किसका परीक्षण करने वाला है। जो पहले परीक्षण कम दूरी की थी, करीब 2100 किलोमीटर का रेंज था, वो 4975 किलोमीटर तक का नोटम जारी किया गया है। आखिरकार भारत किसका परीक्षण करने जा रहा है? तो वहीं दूसरी तरफ क्या है मिशन सुदर्शन चक्र, जिसकी बात भारत ने की है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से अपना बयान दिया है भारत पाकिस्तान को लेकर। बहुत सारी चीजें चल रही है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। स्क्रीन पर ये एक वीडियो देख रहे हैं आप। इस वीडियो में डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर बात कही है। वैसे तो उन्होंने 6 युद्धों की बात कही है। मैं चाहती हूँ कि इस वीडियो को थोड़ा आप सुने। Planes were being knocked out of the air. 6 or 7 planes came down. They were ready to go. Maybe nuclear, we solved that. I thought this would be maybe an easier one. It never made sense, this war. It would have never happened when I was president. If I were president, this war would have never happened. But millions of people have been killed. And I'm there for one reason, to see if I can solve. This was Biden's war. This isn't my war. I want to see if I... अब यहाँ पर इन्होंने कहा कि मैंने 6 युद्धों को सुलझाया ही नहीं, शांति भी स्थापित करी है। अगर पाकिस्तान और भारत को देखें तो विमान हवा में ही गिराए जा रहे थे। 6-7 विमान नीचे गिर गए। वे शायद परमाणु युद्ध की तरफ जाने वाले थे। हमने उन्हें सुलझा लिया। हाल ही में भारत के वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने कहा था कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान 5 पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों और एक अन्य बड़े विमान को मार गिराया था। पाकिस्तान ने इस दावे को खारिज किया था। तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। रूस यूक्रेन का युद्ध समाप्त होगा नहीं होगा, ये आज के बैठक पर निर्भर करता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इस अनिश्चितता भरे माहौल में अपनी अपनी ताकत को मजबूत करना ये बहुत ज़्यादा जरूरी होगा। और ये चीज़ देखने को मिला। भारत ने आखिर किस तरीके से अपने आप को सुरक्षित करने का प्लान बनाया है, इसको लेकर भी पीएम मोदी ने एक बयान दिया। हालांकि पीएम मोदी ने लाल किले से जो बयान दिया उसमें बहुत ज़्यादा खुलासा नहीं किया, लेकिन कुछ शब्द जो बहुत ज़्यादा मायने करते हैं वो ये थे, मिशन सुदर्शन चक्र का ऐलान। ये भारत को दुश्मनों के हमले से बचाने के लिए एक शक्तिशाली हथियार प्रणाली बनाने की योजना है। हालांकि टारगेट रखा गया है साल 2035। अब इसमें क्या होगा? दरअसल इजराइल को अगर देखें तो इजराइल एक छोटा सा देश है, लेकिन इस छोटे से देश ने अपने आप को दुश्मनों से बचा कर रखा हुआ है। इसके पीछे सबसे बड़ा कारण क्या है? सबसे बड़ा कारण है इनका आयरन डोम या डिफेंस सिस्टम, जिसे हम कहते हैं। कई बार अजीत डोभाल ने भी अपनी बातों में इस बात को कहा है कि इजराइल से एक प्रेरणा जरूर लेनी चाहिए, वो ये कि अपने आप को सुरक्षित कैसे करें। अब इजराइल से ही प्रेरणा लेके अमेरिका भी गोल्डन डोम बना रहा है, तो वहीं तुर्की ने भी स्टील डोम की चर्चा करी है। यानी कि दुनिया के देश इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए हैं कि अलग अलग तरह की मिसाइलें बन रही है, बहुत सारी चीजों का निर्माण हो रहा है। सबसे पहले अपने आप को सुरक्षित करना ये बहुत जरूरी हो गया है। और इसका एक उदाहरण भी देखने को मिला। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने जब कथित तौर पर मिसाइलें दागी थी, जिसे S-400 ने नाकाम कर दिया था। और पीएम मोदी ने कहा कि अब भारत कुछ ऐसा प्लान बना रहा है जिससे कि साल 2035 तक जितने लगभग जो महत्वपूर्ण सार्वजनिक जगह हैं उनको एक कवच से ढक दिया जाएगा। पीएम मोदी ने बहुत ज़्यादा बताया तो नहीं, लेकिन हाँ, सवाल बहुत तरह के उठ रहे हैं कि क्या ये मिशन सुदर्शन भारत को परमाणु हमले से भी बचाएगा? पीएम मोदी के मिशन सुदर्शन चक्र 2035 के ऐलान के बाद कई रक्षा विशेषज्ञ मान रहे हैं
कि यहाँ पर प्रोजेक्ट कुशा के बारे में पीएम मोदी ने कहा है और इसके तहत भारत लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें बना रहा है और इन मिसाइलों का परीक्षण साल 2028 से 2030 तक शुरू हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट को सरकार द्वारा मई 2022 में मंजूरी दी गई है। डीआरडीओ एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम पर भी काम कर रहा है। भारत को इसके लिए भी जमीन, समुद्र और हवा से मार करने वाली लंबी दूरी की मिसाइलें बनानी होगी। फिलहाल डीआरडीओ 500 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली प्रलय मिसाइल बना रहा है। ये जमीन और समुद्र में मौजूद दुश्मनों को निशाना बना सकता है। भारत के लिए ये बहुत ही बड़ा और अहम कदम है, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल ये पैदा होता है कि भारत ये सब कुछ बनाएगा, लेकिन रेयर अर्थ मटेरियल कहाँ है? इसी को लेकर तो सबसे बड़ी रुकावट है और ये चीज अमेरिका और चाइना के बीच में भी देखने को मिल रही है। तो फिर भारत के साथ आगे क्या होगा? तो यहाँ आपको बता दूं, पीएम मोदी ने शुक्रवार को ये भी कहा कि भारत जो बेहद खास खनिज है उन मामलों में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में बढ़ रहा है। 1200 से अधिक जगहों पर खनिजों की खोज जारी है और फिर उन्होंने ये भी कहा कि आज पूरी दुनिया महत्वपूर्ण खनिजों को लेकर बहुत सतर्क हो गई है। लोग इसकी क्षमता को अच्छी तरह से समझने लगे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जो बात कल तक ज्यादा ध्यान में नहीं थी, आज वो केंद्र में है। महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भर भारत बहुत ज़्यादा जरूरी है। लिथियम, कोबाल्ट, रेयर अर्थ मटेरियल, ग्रेफाइट, ये वो बेहद जरूरी चीज़ें हैं जो इलेक्ट्रॉनिक चिप्स से लेकर घरेलू उपकरण से लेकर इलेक्ट्रॉनिक वाहन, सौर पैनल, हथियार, इन सब चीज़ के लिए जरूरी है। ऐसे में इन खनिजों की मांग भी बहुत बढ़ गई है। तो पीएम मोदी ने कहा कि 1200 से अधिक जगहों पर हमने खोज को बढ़ा दिया है और महत्वपूर्ण खनिजों के मामले में हम आत्मनिर्भर बनने की दिशा में काम कर रहे हैं। तो भारत इस दिशा में भी बढ़ रहा है जो उसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो। अब सवाल ये है ना कि जिस तरीके से भारत आगे बढ़ रहा है, भारत को सबसे पहले अपनी सुरक्षा को बहुत ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है और भारत इसका शक्ति प्रदर्शन भी कर रहा है, साथ ही साथ अपने आप को आत्मनिर्भर भी बना रहा है। स्क्रीन पर जिस नोटम को देख रहे हैं आप, पहले इस नोटम के बारे में कहा जाता है कि करीब 2000 किलोमीटर के आसपास इस नोटम की रेंज रखी गई थी। तो ऐसा लग रहा था कि भारत किसी बड़ी रेंज वाली मिसाइल का परीक्षण करेगा, लेकिन जब ये रेंज बढ़ा दी गई है तो उसके बाद कई तरह के सवाल होने लगे हैं। 4975 किलोमीटर तक बढ़ाया गया है। अब सवाल ये हो रहा है कि भारत किसका परीक्षण करने जा रहा है? क्या भारत अग्नि 5 का परीक्षण करने जा रहा है? चूंकि इसकी रेंज 7000 किलोमीटर से अधिक है। वहीं दूसरी तरफ ये परीक्षण भारत के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जा रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कहां तक के लिए ये नोटम का इलाका घोषित किया गया है। अब इस इलाके में परीक्षण होना है। हालांकि पहले से पता चलता नहीं है, पहले से बातें बताई नहीं जाती हैं कि कौन सा परीक्षण किया। अब आधिकारिक बयान जब तक आएगा तभी पता चलेगा, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि भारत खास तौर पर अपने शक्ति प्रदर्शन को इसलिए भी कर रहा है कि हाल फिलहाल में पड़ोसी की तरफ से कई बार इस तरीके की बातें आ गई हैं। कथित तौर पर जनरल मुनीर की तरफ से जो बयान आए हैं वो, शहबाज शरीफ की तरफ से जो बयान आए हैं वो, ये दिखला रहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनातनी है वो एक अलग लेवल में जा रहा है और ऐसे में भारत ने अपना शक्ति प्रदर्शन करना शुरू कर दिया है। और वक्त के हिसाब से देखें तो ये बहुत जरूरी भी है अपने आप को अपडेट रखना। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।